ले गई। हैरान हूँ मैं देख कर इस छवि का क्या करूँ। हैरान हूँ मैं देख कर इस छवि का क्या करूँ। आती नहीं है अक्ल इस बालक का क्या करूं। अरे राक्षसों, आओ और अपने शक्ति परीक्षण के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी तो सारी सेना समाप्त हो चुकी है। क्या यही तुम्हारा बल था? एक स्त्री की नाक काट कर उछलता है रणनीच, उछलता है रणनीच। अभी तू अक्ल का कच्चा है, मेरे सामने तू एक दूध पीता बच्चा है। अरे निशाचर, ये बातें बनाना छोड़ और यदि तुझ में बल है तो मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जा। सुन सुकुमार, तुझको मल पर कर करे कैसे शास्त्र कहा। तुझपे तो दया की है बच्चे। कोई सेना
कौशल भी दिखलाए हम, रण कौशल भी दिखलाए हम। छोटे से धनुही वाले पर, छोटे से धनुही वाले पर क्या अपनी गदा उठाए हम। अभी भी वक्त है बच्चे, इस पंचवटी से चले जाओ। अतएव छोड़ दो दंडक वन, अतएव छोड़ दो दंडक वन, इस पंचवटी से जाओ तुम, इस पंचवटी से जाओ तुम। है यही दंड पर याद तुम्हें, है यही दंड पर याद तुम्हें, अपनी पत्नी दे जाओ तुम। अरे दुष्ट, यदि तू नहीं मानता है तो शीघ्र ही मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जा। भगवान श्री रामचंद्र की। ओजस्वी, बलवान, विराट हृदय वाला, इस त्रैलोक में कोई नहीं। आए पृथ्वी को कंपायमान करने वाली भुजाओं, आज यदि शक्ति है तो मेरी इन भुजाओं में, और यदि तेज है तो मेरी इन निगाहों में। लंका का सम्राट, लोक और परलोक का विजेता, धन धाम का मालिक, ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता पुतला हूं। शंभो शंकर, हे महादेव, आपकी कृपा से और मेरे पराक्रम से इस पूरे ब्रह्मांड में कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मैं चाहूं तो सितारों की जगह फूल खिला दूं। मैं चाहूं तो सितारों की जगह फूल खिला दूं। रविदेव को चाहूं तो पूरब में छिपा दूं। विंध्य और हिमालय की जड़ों तक को हिला दूं। आकाश को चाहूं तो रसातल में मिला दूं। महाराज जी, महाराज, मेरी लंका नगरी में
सब प्रसन्न तो है? सब प्रसन्न है महाराज, आनंद ही आनंद है। किसी को कोई आपत्ति, कोई विपत्ति तो नहीं? कोई आपत्ति और विपत्ति नहीं है महाराज। इस बात का ध्यान दिया जाए। हाय भैया, महाराज मर गई। मुझे कुछ रुदन की आवाज आ रही है महाराज। हाँ, कुछ कुछ मैं भी सुन रहा हूँ। मर गई भैया, मर गई। क्या करो, ये कौन है? हाय भैया, तुम्हारे होते हुए मेरी याद सा भैया। आप कौन हैं? मैं रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। मेरे भैया से ये कहो तुम्हारी बहन शूर्पणखा तुमसे मिलने आई है। अच्छा, लंकाधिपति राजा रावण की बहन। महाराज, कोई स्त्री महल के द्वार पे खड़ी है और रुदन कर रही है और वो कह रही है कि मैं लंकाधिपति राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। शूर्पणखा? बहन शूर्पणखा है? तुम्हें इजाजत देने की क्या आवश्यकता है? क्या हाल बनाकर आई हो? ये इस चंद्रमुख का क्या हाल करके आई हो? बहन शूर्पणखा, ये क्या हुआ है तुम पर? तुम्हारे होते हुए भैया मेरी यह दशा भैया। बहन शूर्पणखा, स्पष्ट कहो, ये इस प्रकार तुम्हारा जो हाल किसने किया है? अरे नाक काटी है किसने तेरी बहन? बहन शूर्पणखा, अरे नाक काटी है किसने तेरी बहन? सारा किस्सा मुझे तू सुनारी बहन। मेरे जीते ये हालत हुई हाँ तेरी, मेरे जीते ये हालत हुई हाँ तेरी। हाँ सितम हाँ गजब, हाँ सितम हाँ गजब। बहन शूर्पणखा, धिक्कार है मेरी मुजाओं कि लंका के अधिपति राजा रावण की बहन और लहूलुहान होकर मेरी सभा में आई है। जाके दुनिया से किसको मिटा दूं अभी? अरे जाके दुनिया से किसको मिटा दूं अभी? जरा जल्दी करो, देर ना हो मती। मेरी नस नस में गुस्सा भरा बेकदर, अब तो होता है मुझसे सफर ही नहीं। भाई शूर्पणखा, स्पष्ट करो, ये कुठाराघात किसने किया है तुम पर? कौन मृत्यु का ग्रास बनना चाहता है? आज
ये स्पष्ट करो। मैं अचानक उधर निकल पड़ी थी भैया। बिल्कुल जा सकती हो। उधर निकल पड़ी उस नारी से मिलना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में उस छोटे तपसी, इतने में उस छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल कहना। अच्छा, उसकी इतनी जरूरत? उसने तुमसे छल करना चाहा? क्या तुमने उससे हमारा नाम नहीं लिया कि हम त्रिभुवन विजेता लंका के अधिपति राजा रावण की बहन है? बताओ बहन, क्या तुमने अपना परिचय उनसे नहीं किया? तब मैंने तुम्हारा नाम लिया। फिर तो भाग गए होंगे। अरे भैया, तब मैंने तुम्हारा नाम लिया। सुनते ही उसने दीवानी, असंभव, ये असत्य है बहन शूर्पणख है, ये सत्य नहीं हो सकता। नाक कतर डाली और मेरे कान कतर डाली। उन तपस्वियों की ये जरूरत? बहन शूर्पणख है, व्यथित न हो, हम तुम्हारी स्थिति जान सकते हैं। जब इतना दर्द मुझे हो रहा है तो तुम्हें कितना हो रहा है होगा, लेकिन फिर भी ऐ बहन तुम्हारा यह भाई, अरे बहन तुम्हारा यह भाई उनकी भी नाक न राखेगा, उनकी भी नाक न राखेगा। लख दशा तुम्हारी आज हृदय, लख दशा तुम्हारी आज हृदय उनकी दुर्दशा कराएगा। तुम इंतजार करो। नारी की नाक काटने से वो अपने को बहादुर समझते हैं। एक स्त्री पर शस्त्र प्रहार किया है। अरे नारी की नाक काटने से होती है नाक नहीं ऊंची, होती है नाक नहीं ऊंची। अब लापर शास्त्र चलाने से, अब लापर शस्त्र चलाने से जमती है धाक नहीं उनकी। एक अबला पर शस्त्र प्रहार किया है बहन शूर्पणख। यहाँ बैठो, विश्राम करो। तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है बहन, हमें बहुत दर्द हो रहा है। फिर भी इतना सब कुछ तुम्हारे पर हुआ, इतना अत्याचार तुम पर हुआ। क्या यह समाचार, यह दुराचार? बहन शूर्पणख, क्या यह समाचार, यह दुराचार? क्या क्या कुलभूषण से कहा नहीं? बहन शूर्पणख, बैठी रहो, तुमने क्या हो सकता नहीं। तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं है। हमारे इस समान बलवान मेरे दो भाई खर और दूसर, जो इस समय दंडकपुर में डेरा डाले हुए हैं, क्या तुम उनके पास नहीं गई? उनसे मदद नहीं मांगी जो सीधे मेरे दरबार में चली आई?
खर और दूसरे के पास गई थी। इसलिए तुम कुछ भी बोलती जा रही हो। मेरे समान खर और दूसरों को कोई साधारण मानव मार सकता है? यह कदापि नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। भैया भैया मैं खर और दूसर के पास भी गई थी, लेकिन खर और दूसर ने अपनी बहन की रक्षा के लिए उनसे घोर युद्ध किया, लेकिन उस तपस्वी ने खर और दूसर को भी मौत के घाट उतार दिया। भैया यदि यह सत्य है तो ये सोचनीय विषय है। अरे वो दुश्मन काटे नाक तेरी, अरे बहन वो दुश्मन काटे नाक तेरी, और जीते रहे जमाने में, और जीते रहे जमाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक बन को जाता हूँ, मैं दंडक बन को जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला, इस नाक काटने का बदला, तपस्वी से अभी चुकाता हूँ। नहीं सुना गए? तुम जाओ राजवैद्य से अपना उपचार करवाओ, मुझ पर विश्वास रखो बहना, तुम्हारी नाक नहीं कटी है, ये लंका की नाक का सवाल है। किसी ने लंका को चुनौती दी है। महामंत्री, बहन शूर्पणखा को राजवैद्य के पास ले जाओ और इनका सही सही उपचार करवाओ। जो आज्ञा हो। जाओ बहन शूर्पणखे। ठीक है भैया, जाओ। मेरा इस अपमान का बदला जरूर लेना भैया, अवश्य जरूर लिया लेना। जाएगा, अवश्य लिया जाएगा। हम पर विश्वास रखो, हम त्रिभुवन के विजेता हैं। सोरा नारा नाग आसुरा
अगर दूसरों से विश्वास मारा जाना। खरा दूषण मोह श्यामा बाला मारने वाला साक्षात पर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई हो नहीं सकता। तो क्या हरि ने नर रूप लेकर मुझे मेरे इस तामस देह से मुक्ति दिलाने के लिए अवतार धारण कर लिया है। जब एक अकेली शक्ति ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। और यदि यह सत्य है तो मुझे मेरे दूसरे पाप से मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। अब दो रास्ते हैं, एक भक्ति की ओर जाता है और एक शत्रुता की ओर जाता है। भक्ति वाला रास्ता बहुत लंबा है, हजारों साल तप करने पड़ेंगे, तब जाकर हरि मेरी प्रार्थना सुनेंगे। और शत्रु वाला जो मार्ग है, बैर भाव वाला जो मार्ग है, वह प्रशस्त है और सरल भी है। सरल क्यों? कि मेरा जो ये देह है वो तामसी है। शत्रुता करने में मुझे ज्यादा कठिनाई भी नहीं आएगी और जल्दी प्रसन्न भी हो जाएंगे। लेकिन शत्रुता भी कैसे करो? एक मार्ग तो बैन सुर्फनखा ने मुझे बता ही दिया था कि उनके साथ उनकी भार्या है। यदि उसका हरण कर लो तो जनक की सभा में वो वचन जब दिया था मैंने सीता को, यदि स्वयंवर में न पहुंचा तो एक बार अपनी स्वर्णिम लंका नगरी तुझे अवश्य पहुंचाऊंगा। तो इससे मेरा वो वचन भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन इस कार्य में मुझे एक साथ की आवश्यकता होगी। अकेले यह कार्य तो हो नहीं पाएगा। तब किसकी सहायता लूं? कौन है ऐसा जो माया में निपुण हो और मेरा आज्ञाकार भी हो? हाँ,
याद हुआ मामा मारीच, जिसे राम ने एक बाण से घायल तो कर रखा है और शायद इसीलिए वो आज भी जीवित है। वो हरि की लीला देखो, सुभाव को तो मारा लेकिन मारीच को छोड़ दिया। वो इसी दिन के लिए उनको छोड़ा गया था। तो क्यों ना मामा मारीच के पास जाकर इस पुण्य कार्य की शुरुआत करो। हेलो 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 यार, भजन भजन भजन। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किएगा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किएगा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। कष्ट का है पथ ये धर्म का मार्ग, संभल संभल चलना प्राणी। कष्ट का है पथ ये धर्म का मार्ग, संभल संभल चलना प्राणी। पग पग पर है यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी। तू बस अपना काम किया, काम किए जा, तेरे भंडार भरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किएगा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। राम ने इसे बहुत गहरा घाव दिया है जो अभी तक भरा नहीं है। राम नाम की इसकी अंतिम इच्छा पूर्ण हो कर ही देता हूं, लेकिन चतुराई से जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो अपना कार्य निकालना है। मरना इसने निश्चित है, क्योंकि मेरे ही घर में रहता है और गुणगान मेरे शत्रु का कर रहा है। इतनी देर में तो इसकी जीवा कट जाती, लेकिन मुझे इस समय इसकी आवश्यकता है, इसको नहीं, इसलिए याचक बनकर ही जाऊंगा। मामा, ये पापा, लंकेश का प्रणाम स्वीकार करो मामा। अरे आप आइए महाराज, आइए। अहो भाग्य हमारे। महाराज, आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है। हमने मामा कहा है तो भांजा कहो। डर लगती है, डर लगती है। किस बात का भय है मामा? मामा अब तो ऐसा है ना, आप, मैं आज साक्षात त्रिभुवन विजयी, चतुर्वेदाध्यायी, लंकाधिपति, कितने भी शेषणों से अभिव्यक्त करूं आपका गुणगान,
साक्षात जिनके पीछे दर्शन करने के लिए लोग लालायित रहते हैं, युगों तपस्या करते हैं, तब जाकर के रक्षा अधिपति लंका रावण के दर्शन होते हैं। और आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। चलो मेरी तुम्हें कुटिया याद तो है नहीं कि मामा, मैं कौन हूँ। फिर भी मामा, हम आपके पास कुछ मांगने आए हैं। मांगने? हाँ, मैं याचक बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। अहो भाग्य कुछ विनती है मामा, अहो भाग्य हमारे। मुझे नाउम्मीद मत करना, क्योंकि तुम जानते हो रावण किसी तरह से नाउम्मीद होकर नहीं जाता है। इसलिए मामा सुनो, मैं किस प्रयोजन से तुम्हारे पास आया हूं वो सुनो। सुन मारीच निशाचर मामा, सुन मारीच निशाचर मामा, सुन मारीच निशाचर मामा, चलो मोर संग जहाँ रहे रामा। वही राम जिसका आप गुणगान कर रहे थे, उसी के पास जाना है। ठीक है मामा, जाना है, चलो। अब क्यों जाना है वो भी सुनो, अब किस लिए जाना है। हो या कपट मृग तुम छलकारी, हो ये कपट मृग तुम छलकारी, हो ये कपट मृग तुम छलकारी, एही विधि हर आना हो रे पुनारी, यही विधि हर आना हो रे पुनारी। मामा, कपट का काम, कपट। इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। आपको कपटी मृग बनकर मेरे साथ चलना है, राम के पास जाना है, तत्पश्चात मैं उनकी नारी का हरण कर लूंगा। बस मामा, इतनी छोटी सी ही उम्मीद लेकर आया हूँ। छोटी छोटी सी, छोटी कपटी काम छोटा तो इसमें तो निपुण हो मामा तुम। नहीं, माया जाल के तो तुम खिलाड़ी हो मामा, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। पत्नी हर करके लाना है छोटी। वो तुमने नहीं लानी, वो मैं लाऊंगा। तुमने केवल मृग बनना है मामा। भांजा है, समझाने की बात करूंगा, लाख टके की एक बात करूंगा, हो जाए समझाता हूं। दस्तानन बात हमारी, सुनहु दस्तानन बात हमारी, सुनहु दस्तानन बात हमारी, जिनको कहते तुम नर नारी, जिनको कहते तुम नर नारी, तेरा रघुनाथ चरा जय स्वामी, तेरा रघुनाथ चरा जय स्वामी, तेरा रघुनाथ चरा जय स्वामी, रमा रमण पुर अंतरयामी, रमा रमण पुर अंतरयामी। आपने छोकरा बोला ना, छोकरा बोला ना आपने? छोकरा? हाँ, राम के लिए छोकरा बोला ना? छोकरा? हाँ, ये क्या होता है? आपने बोला। उनको छोकरा समझने की भूल त्याग दो भांजे।
जिनको तुम साधारण नर नारी समझ रहे हो, जिनकी पत्नी तुम हरने जा रहे हो, वो साधारण नर नारी नहीं है और न थे, न हैं और न भविष्य में रहने वाले। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। और आप कह रहे हैं कि मैं पत्नी हर के लाता हूं। दिमाग कुछ ठीक तो नहीं है आपका? मामा कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? मैं तो कम ही बोल रहा हूँ भाई। मैं इतना बड़ा जो काम करने जा रहे हो ना, उसके लिए मैंने थोड़ी सी बात की आपसे। मैं याचक के रूप में आया तो उछलने लग गया। याचक के रूप में आप रक्ष धर्म के स्थापक, दानवों के सेविक। तुम किससे भय खा रहे हो? उस राम से? मैं तो राम से भय खा रहा हूँ भाई। मुझको नहीं जानते हो मैं कौन अरे हूँ? आपको जानते, आप हमको नहीं पहचानते। अरे मूर्ख, देखो मामा से जरा सौहार्द उंगली नीचे कर मामा। शिष्टता किसको से, उंगली दिखाता है? शिष्टता से बात करो। देखो, ये देखो, ये साधारण बात है, साधारण बात तो है। इसीलिए तो कहता हूँ मामा, तेरा जीवित रहना व्यर्थ है। मृत्यु तेरी निश्चित है मामा। हाँ, या राम के हाथों मरेगा या मेरे हाथों। ये तो बात है। अब तुमने ये तो पूछा नहीं हाँ, कि मैं ये कृत्य क्यों कर रहा हूं। क्यों? उल्टी सीधी बातें करता जा रहा है। मुझे उपदेश देना है, उपदेशक बनता है। एक बात सुनो, मैंने उपदेश देने के लिए कहा ना, उपदेश देने के लिए तो नहीं कहा, पर फट जाए ना मेरा। तो ये कहो हाँ। कि ये कृत्य मैं क्यों कर रहा हूं। हाँ, क्यों कर रहे हो भांजे? अब वो सुनो। उटपटांग काम। हाँ, बोलो। दो तपस्वी बच्चों ने आकर, मामा ध्यान से सुनो। हाँ, हाँ। दो तपस्वी बच्चों ने आकर बेदागी पंचवटी की है। बेदागी पंचवटी की है। हर दूषण त्रिशिरा मारे हैं। हर दूषण त्रिशिरा मारे हैं। और शोर पूर्ण खाना कटी की है। यही कारण है मामा। ये मर गए। मामा, तू उस राम से भय खाता है और मुझसे नहीं, मुझसे परिचय नहीं है तेरा। एको हम द्वितीयो नास्ति, एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। मैं एक ही हूं, न पहले कभी हुआ और न कभी होगा। थोड़ी सी एक बात विनती कर सकते हो ना? हाँ, विनती करो, लेकिन उछल कूद नहीं और ज्यादा नहीं बोलना है। थोड़ा बोलूंगा। मैं देख रहा हूं जब से आया हूं, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। बोलना नहीं, कम बोलो लेकिन स्पष्ट बोलो। कम बोलो, ज्यादा समझो। सही कहा आपने। राधेश्याम, राधेश्याम, वह भी कर रहा हूं। आपने कहा राम से भय क्यों खा रहे हो, उसकी थोड़ी सी मैं आपको कहानी बता दूं। संभवतः आपको ज्ञात हो या न हो भी सकता है। चलो कह लो, विनम्रता पूर्वक अनुरोध है। अंतिम बार कह लो, लेकिन पूरी आवाज निकालो मामा। वह विश्वामित्र के यज्ञ वाला दिग्दर्शन सारा मन में है। दिग्दर्शन सारा मन में है। जिसने सोयूं जन पर फेंका, जिसने सोयूं जन पर फेंका, वह तीर करारा मन में है।
का है। फिर एक बार कहने दीजिए, ये कहने दीजिए। सीता अवतार शक्ति सीता का है, शेषावतार श्री लक्ष्मण है, शेषावतार श्री लक्ष्मण है। भरना है तो पाप हरो, भरना है तो पाप हरो, चोरी का करना ठीक नहीं। मामा, अब जो कुछ बोलना हो। वेद पाठी को ज्ञान सिखा रहा है। ना ये तो मेरे ज्यादा है। मैं तुझसे ज्ञान के उपदेश सुनने नहीं आया हूँ, बिल्कुल और मेरे पास समय की भी कमी है। ठीक। अब फैसला तुम्हारा है कि राम के हाथों मरना चाहोगे या मेरे हाथों। मरना तो तुम्हें अवश्य है मामा, और आज ही मरना है, ये तय है। हम त्रिकालदर्शी हैं। आश्चर्य है जब ये लंका नारायण। से चला था तो उसी समय देख लिया था कि मामा महारीज की मृत्यु निकट है, इसलिए मामा हम आपके पास आए हैं। अब जल्दी स्पष्ट करो। आश्चर्य है नारायण। नहीं त्रिलोकेश्वर लंकाधिपति, मेरा न किसी से झगड़ा न किसी से तकरार। आ बैल मुझे मार, इधर जाऊं तो इस दुष्ट की चंद्रहास शमशीर। आपने कह रहा हूं, मैं अपने मन में सोच रहा हूं, इधर जाऊं तो इस दुष्ट की शमशीर, और उधर जाऊं तो राघव रामचंद्र का तीर। आपने सुना तो नहीं? भाषण नहीं मामा, ना सुना तो नहीं ना? भाषण नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत आदत खराब तुम्हारी हो चुकी है आजकल। सोच रहा हूं विचार कर। जल्दी स्पष्ट करो। राधेश्याम छोड़ना पड़ेगा शायद में, क्योंकि ये बहुत जल्दी कर रहे हैं। से बेड़ा पार है। इसमें क्या छाया देख रहा था मैं? मामा इसमें छाया। क्या? बहुत देर से देख रहा हूं मैं। क्या देख रहे हो इसमें? इसमें भविष्य। भविष्य? भविष्य तो मैं तुम्हारा पहले ही देख चुका हूँ। मैं समझ गया। अब इसकी आवश्यकता नहीं है मामा। मैं समझ गया। शीघ्र निर्णय लो। जी। मेरे साथ चलना है या नहीं? क्यों नहीं चलूंगा? हाँ, ये स्पष्ट किया। आपके साथ में नहीं चलूंगा तो किसी के साथ? हाँ, हम प्रसन्न हुए मामा। आओ गले लग लो हमारे। लग जाओ। बहुत खूब मामा। बहुत बड़ी बात है। मुझे- विजय की गले लगना। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद थी मामा। हमारी क्या क्या कहते हैं उसको, मेरी क्या बस मामा, क्या थी? मेरे इस काम को कर मेरे लो। काम को आपने पूरा कर दिया, मेरे गले मिल गए। मांगो, क्या मांगना मैं मर चाहते भी हो? जाऊंगा, लेकिन रावण के गले से लग करके मरूंगा। एक बार और। बहुत खूब मामा। और मैं बहुत खूब। पर एक बात है, हाँ, कहो। आप चल करूंगा मैं, हाँ। मेरे को खुद लगेगी यहाँ की। ठीक। इसलिए मैं विनती करता हूँ त्रिभुवन विजयी लंकाधिपति कि आप शीघ्र चलें, और मैं शीघ्र आया। बिल्कुल मामा। मैं भी आंधी की तरह तो मैं निश्चिंत होकर जाऊं? बिल्कुल निर्भय होकर के। मुझको मर्द बनना है ना? बस मामा। अब कैसा बनना है ये तो बताइए। हाँ, यार मुझे दिला। मैं तभी तो मैंने कहा यार मैं मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें वो मृग कैसा बनना है, ध्यान से सुनना बस। ये बता दो भाई। देहम है ममयम हरिम मणिमया है ममयम हरिम मणिमया श्रृंगद्वया पैद्रुमा चत्वारोऽपि खुरा रदच्छदयुगम् माणिक्यका तीद्युति नेत्रे नीलसुतारिके सुवितते
आंखों की बात हो रही है। नेत्रे नील सुतारिके सुवितते तद्वत्सलं प्रेक्षिता आनंद तद्रात्ममयं किमात्र बहुना सर्वांगरा मृगा। वैसे विलंब तो हो ही रहा ना आपको। देहम हेममयम हाँ, मैं यही कह रहा था हरिमयम कि- सिंगत्वया बैद्रुमा। वो हिरण पूरा सोने का बना हो, सिंगत्वया बैद्रुमा। मरकत मणियों से सुसज्जित उसके सींग हो हाँ हाँ और मूंगे के उसके खूर बने हो। बहुत सुंदर। स्वत्वारूपी खुरारदछद युगम माणिक्य कांति द्युति। आनंद आ गया। उसकी कांति निराली हो, वो देखने में इतना सुंदर हो कि कोई भी उस पे मन मोहित हो जाए। मोहित हो जाए। मैं समझ। कुछ बातें आप स्पष्ट कीजिए, मैं क्योंकि मैं आज कुछ विचलित हूँ। बहन शूर्पणखा पर इतना बड़ा कुठाराघात हुआ है, मेरा भाई खरदूषण मारा गया है। मैं समझ गया। और सुनो मामा, बताओ। नेत्रे नील सुतारिके सुवितते तद्वत्सलम प्रेक्षितम। उसकी जो दो आंखें हैं बड़ी बड़ी पुतलियों वाले हों, दूर से देखने में ऐसे लगे कि जैसे कोई झील हो। आता है, मैं विशेषज्ञ हूँ भांजे। वही तो मामा, तभी आप तो जानते तेरे हैं? पास आया आप हूँ। कितना कलाकार मेरा भांजा है, आप जानते हैं। तद्वत्सलम प्रेक्षितम। हाँ। उसका इधर उधर विचरण करना बिल्कुल। बड़ा ही चंचलतापूर्ण हो। हाँ, समझ गया मैं। बाकी आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है मामा। कराया आपने, तब की बात है कि सर्वांग रम्यो मृगा। वो मृग हर प्रकार से अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। बिल्कुल, सारे विश्व मोह। और सुनो मामा, आप सीता को मोहित करना, राम उसके पीछे जाएगा, फिर वहां से लक्ष्मण को भी बुलाना। मैं इतनी देर में सीता का हरण करके ले आऊंगा। मैं राम की आवाज में बोलूंगा, हाँ हाँ लक्ष्मण। आप निपुण हो, हर माया में निपुण हो मामा। धन्यवाद। मैं चलूं मामा, धन्यवाद। मेरा अंतिम प्रणाम। विजयी लंकाधिपति राजा रावण के काम आया, इससे बाकी क्या हो सकता है। जो लोग स्वर्ग चली जो स्वामी देखिए तो कितना सुंदर मेघ फिर रहा है। मानो ऐसा लगता जैसे कि कोई सोने की मूर्त हो।
आप इसे शीघ्र पकड़कर ले आइए। हे भैया लक्ष्मण, तुम बुद्धि और बल से सीता की यहाँ रक्षा करना, मैं अभी मृग पकड़ कर आता हूँ। हे भैया, किंतु मुझे मुझे तो यह मृग मायावी लगता है, आप इसे रहने दीजिए। हे भैया लक्ष्मण, यदि यह मायावी भी हुआ तो मैं इसे मार गिराऊंगा। जो आज्ञा हो भ्राता जी। आ सकती है। लगता है तुम्हारे भाई मुसीबत में है। आवाज तो उन्हीं की लगती है। तुम शीघ्र जाकर उनकी सहायता करो। नहीं माता जी, आपका सोचना व्यर्थ है। भला श्री रामचंद्र पर कौन सी विपदा आ सकती है? तू अभी जाके भाई की इमदाद कर। मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं। मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं। जी माता जी। पास रहने की तेरी जरूरत नहीं। पास रहने की तेरी जरूरत नहीं। मैं यहाँ